एक जूनियर महिला एथलीट कोच ने सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए हैं हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह पर। उनका कहना है कि लगातार पिछले 4-5 महीनों से उनके साथ ये बदसलूकी की जा रही है और उन्होंने कई दरवाजे खटखटाए हैं, अपनी शिकायत को दर्ज कराने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी है। उनका कहना है कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके साथ क्या हुआ है ये तमाम बातें बयां करना चाहती है ताकि उन्हें इंसाफ मिले। इस महिला जूनियर एथलीट कोच का कहना है कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है और ये किया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह ने। उनका कहना है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह ने उन्हें अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर बुलाया और उनके साथ सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने साफ मना करा, तमाम तरह के सेक्सुअल फेवर्स देने से मना कर दिया, तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया पंचकुला से झज्जर। इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस महिला ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। प्रमोट करते हैं, मैंने उनकी हेल्प लेने की कोशिश की कि सर प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरा होम सेंटर है और मैं कहीं और, अभी मैं पीक पे हूँ और मैं कहीं और दूसरी जगह जाऊंगी तो सर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाऊंगी। तो मैंने उन्हें भी ये मैसेज कन्वे किया। बट सर अभी 2 दिन पहले मैं स्टेडियम गई सिग्नेचर करने, तो मुझे बोला गया है कि आपकी ट्रांसफ़र यहाँ से झज्जर डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, जो कि वहाँ पे एक 100 मीटर का ग्राउंड तक नहीं है, ना 200 मीटर का ग्राउंड है। तो सर मैं 400 मीटर नेशनल रनर, मैं अभी मेरे कंपटीशन आ रहे हैं, मैंने इंजरी से कम बैक किया है, तो मैं वहाँ कैसे ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कल भी मैं इनसे मिलने गई संदीप सर से, क्योंकि ये इधर उधर से काफ़ी मैसेजेस करा रहे। कल भी उन्होंने मुझे इतनी सब चीज़ें बोली हैं कि देखो तुम बात नहीं सुनोगी, अब तो हमने बहुत हाई हेड कोचेस हायर किए हैं जो कि तुम डिजर्विंग नहीं करती और तुम झज्जर में घास खोदो आराम से। इन्होंने मेरे साथ वही बातें की इनडायरेक्टली, क्योंकि इनके स्टाफ के 2 मेंबर भी वहाँ खड़े थे। तो कल भी मैं काफ़ी प्रेशराइज रही। कुल मिला के इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से, ये 4-5 महीने मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ और मैंने हर एफर्ट्स किए हैं। मैंने सीएम सर से कल भी मैंने कोशिश की, आज भी मैंने उन्हें फ़ोन किया है। कल होम मिनिस्टर सर के घर में 3 घंटे अम्बाला खड़ी रही। पिछले 15 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे, अनिल वी सर से बात करने की, बट सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा मुझे कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी तुम। सर मेरे पास खोने के लिए अब इतना कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ लगा दिया मैंने बचपन से एथलेटिक्स में, और अब जाके एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि या तो तुमने बात नहीं सुनी, तो तुम तो बदतमीज़ लड़की हो, तुम जवाब दे रही हो। मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली मैंने कर लिया जितना कोशिश मैं कर सकती थी, बट सिवाय मेंटली डिस्टर्ब के अब इन्होंने कल मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर दे दिए हैं, जबकि बोल रहे हैं जो करना है कर लो, ट्रांसफ़र तुम्हारी नहीं होएगी और तुम वहीं जाओ जहाँ पे तुम डिजर्व करती हो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। जबकि हम सर ओएसपी से लिए गए आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसी को चेंज करके अभी रिसेंटली नई पॉलिसी से हम लोग इन्होंने लिए हैं, और उसमें साफ साफ मेंशन है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग करना चाहता है वो अभी कोचिंग देने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो खुद परफॉर्म कर रहा है, गेम कर रहा है। बट सर ये अपनी खुद की बनाई हुई पॉलिसी पे भी काम नहीं कर रहे हैं और हर वो कोशिश की है इन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर करने की। लेकिन सर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो और लड़कियों के एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि वो ऐसे कर, सर हर लड़की तो एक जैसी नहीं है ना। जब मैंने ना कर दिया, ना मतलब ना, और उस चीज़ का मुझे उस चीज़ पे उनका गुस्सा निकल नहीं रहा है, बट वो दूसरी हर वो चीज़ की है कि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे इतना परेशान कर रखा है, कभी स्टाफ से इशू करवा रहे हैं। महिला कोच का यह भी कहना है कि संदीप सिंह उन्हें इंस्टाग्राम और चैट के जरिए कांटेक्ट करते थे, वैनिश मोड में वो चैट करते थे, जिसकी वजह से अब उनके पास उन मैसेजेस का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वैनिश मोड में ये मैसेजेस 24 घंटे के भीतर डिलीट हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्लेम किया है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनसे बात करते थे स्नैपचैट के जरिए भी। आगे उन्होंने ये कहा है कि जब उन्होंने तमाम तरह के सेक्सुअल फ्लेवर्स के लिए मना कर दिया तो संदीप सिंह ने उन्हें कभी ब्लॉक किया, कभी अनब्लॉक किया, इंस्टाग्राम पर भी। तमाम तरह के एलिगेशंस इस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह पर इस महिला ने लगाए हैं और कहा है कि उन्होंने कई बार शिकायत दर्ज करने की कोशिश की है, यहां तक कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के पास भी कंप्लेन देने की कोशिश की है, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी है, जिसके बाद अब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम डिटेल्स सभी के साथ शेयर करी हैं।
इस पूरे मामले पर खुद संदीप सिंह का क्या कहना है, जो न सिर्फ हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं बल्कि एक अकॉम्प्लिश्ड फॉर्मर ओलंपियन भी हैं। इन तमाम एलिगेशंस को रिफ्यूट करते हुए संदीप सिंह ने इन्हें बेसलेस क्लेम कहा है। साथ ही कहा है कि वो स्वयं चाहते हैं कि पूरे मामले की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आइए सुनते हैं कि इस पूरी कहानी के दूसरे पहलू का, यानी कि खुद संदीप सिंह का, जिन पर ये एलिगेशंस लगे हैं, क्या कहना है। आधार को बनाकर दिखाकर एक राजनीतिक दल के ऑफिस से एक प्रेस जो है वो की है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार मैं एक खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ियों की हेल्प करने के नाते उसका ये मतलब देखने को मिला कि लोग जो हेल्प करते हैं लोगों की, उनके बारे में ऐसे सुनने को मिले जिसका कोई आधार ना हो। जो भी चीज़ें मैंने सुनी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना चाहिए कि खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, खिलाड़ियों के बारे में आगे बढ़ाना उनको, मुझे लगता है कि ये मेरी भूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ फर्स्टली। सेकेंडली, ये राजनीतिक चीज़ें हैं। हो सकता है विपक्ष जो है उस चीज़ को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, खेलो इंडिया हो, कोई भी गेम्स हो, उसमें हरियाणा जो है और हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं बहुत आगे कर रहे हैं। और जब से मैंने खेल मंत्री के रूप में ये संभाला है, तो दिन प्रतिदिन हरियाणा बेहतर कर रहा है। और इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच मैं करवाऊँगा भी, क्योंकि मेरी छवि को ख़राब किया गया है। मैं बहुत छोटी एज में ओलंपिक्स खेला, बहुत छोटी एज में हिंदुस्तान का कप्तान भी बना, बहुत छोटी एज में मैंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, और छोटी एज में विधायक बना, एज राजनीति के अंदर मंत्री बना। यहाँ पर भी आप लोगों के माध्यम से आपने तो दिन रात देखा है कि किस तरीके से खेल को भी और अपने हलके को भी और अपने एरिया को, इस चीज को किसी को हजम नहीं हुई। जो भी वो जूनियर कोच हैं, खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी के रूप में उनकी मैंने बहुत बार मदद भी की है। और मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि खिलाड़ी जो है, अगर आप शांत रहेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि अगर कोई मुझे स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी मिले और ये कहे कि मंत्री जी मुझे हेल्प चाहिए, ग्राउंड के अंदर बाहर से जो विजिटर्स आते हैं वो हमें ट्रेनिंग नहीं करने देते, भागने नहीं देते हैं, तो उस चीज़ को अगर आप रुकवाते हैं और एक्शन लेते हैं तुरंत, कि ये आपको शायद पता भी होगा कि एक मीडिया में बाइट भी चली थी और मैंने कहा भी था कि जो भी आउटसाइडर्स हैं वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने दी जाए। तो उस समय ये जो जूनियर कोच अभी हैं, उस समय खिलाड़ी थे, तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि ये स्टेडियम के अंदर कैसे है। बाद में उनको अपॉइंटमेंट चाहिए थी, अपॉइंटमेंट दी, मिले। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उनका नेशनल गेम्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं आया था, और डायरेक्टर स्पोर्ट्स को मैंने डायरेक्शन दी कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सुनी जाए, और हमारे यहाँ से विभाग की तरफ से एक एप्लीकेशन जरूर लिखी जाए या कुछ कन्वे किया जाए एथलेटिक्स फेडरेशन को, इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन को या IOA को, कि इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो पता कर लीजिए कि ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं। वो होने के बाद इनकी जॉब भी लगी। हमारे यहाँ क्या है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत बहुत से खिलाड़ी ज्वाइन किया है, और हम जब उनको फर्स्ट पोस्टिंग का स्टेशन देते हैं, और वो स्टेशन हम उस प्रकार दे रहे थे पहले कि जहाँ जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में जो कोच, जिस गेम की कमी है, उस प्रकार हम दे रहे थे। लेकिन
बहुत से खिलाड़ियों का ये कहना था कि हम कॉन्टिन्यूसली खेल रहे हैं, देश की तरफ से खेल रहे हैं, हरियाणा की तरफ से खेल रहे हैं, तो हमें जो है होम डिस्ट्रिक्ट दी जाए जिससे कि हम अपनी और अच्छी ट्रेनिंग कर सकें। उस दौरान इलेक्शन शुरू हुए और हम ट्रांसफ़र किसी की नहीं कर सकते थे, लेकिन जब ये नई भर्ती आई, ये नया ग्रुप आया 12 कोचिज़ का, उस कोचिज़ के अंदर हमने ये कहा कि हम सबको होम डिस्ट्रिक्ट देते हैं जिससे कि किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना आए। बाकी के जो हैं उनको हम रेगुलर में ट्रेनिंग भी दे देंगे और उनकी जो जहाँ पर वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो जिला भी दे देंगे। तो ये दिया गया। तो मैडम ने कई जगह पर फ़ोन करके मेरे से मिलने की बात की। उस समय हमारा ये सेशन भी चल रहा था, उससे पहले भी। तो कल सेशन के दौरान मैंने इनको समय दिया, यहाँ पर आए मेरे कैंप ऑफिस में, और उस समय बात हुई तो मैंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, और वो एप्लीकेशन जो है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ना करके आप ट्रेनिंग पंचकुला के अंदर करना चाहते हैं तो हम आपको इस पूरे मामले से जुड़े जो लेटेस्ट अपडेट आएंगे वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहें वाई मीडिया ग्रुप के साथ।